हाँ जी, so we have our next chapter, which is chapter number 12, magnetic effects of electric current. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, जो लास्ट हमने चैप्टर खत्म करा दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हमने करंट का एक इफेक्ट पढ़ा था। द इफेक्ट वाज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जिसपे जूल सर ने लॉ दिया था। नाउ करंट हैव वन मोर इफेक्ट विच इज मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मीन्स आपके पास कोई एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में से आपने करंट फ्लो कराया और आपने उसके पास में एक कंपास रखा। तो ये कंपास इस कंडक्टर, इस वायर में से करंट पास होने की वजह से ये कंपास डिफ्लेक्ट हुआ। कंपास डिफ्लेक्ट कब होता है? जब अपने आसपास मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करता है, तब डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पर तो सिर्फ क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर, और कंपास डिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब जो कंडक्टर है उसके आसपास क्या हो रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, जिस मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करके ये कंपास डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये है हमारा चैप्टर करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। नाउ इस चैप्टर में है क्या क्या, हम थोड़ी सी बस इस पे लाइट डालते हैं और अपने टॉपिक्स को लिखते हैं एंड देन अप्रोच करते हैं पूरे चैप्टर को, जैसे हमने पिछला चैप्टर पढ़ा। ठीक है, बहुत सारी बेसिक चीज़ें किताब से हटके भी बताई जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही करेंगे, जो जैसे पिछला चैप्टर करा था इसको भी ऐसे ही करेंगे, अगले चैप्टर को भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, पेपर्स मैं आपके पास भेजने वाला हूँ, पिछले पेपर 3-4 पेपर पिछले साल के, वहाँ से जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिसिटी को पूरा शॉर्ट करा था कि इलेक्ट्रिसिटी में से बोर्ड ने सैंपल पेपर में क्या सवाल दे रखे हैं और पिछले साल क्या सवाल आए हुए हैं। ठीक है, उनसे रिलेट करके फिर हमें दिमाग लगाना है कि अब क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए जी, सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पर चैप्टर में पढ़ेंगे वो इंट्रोडक्शन है। हालांकि वो किताब में है नहीं, इंट्रोडक्शन है, किताब में थोड़ा सा दे रखा है। ठीक है, थोड़ा और एक्सप्लेन हम करेंगे। उसके बाद आ जाता है ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, जो इसका पहला टॉपिक है। चलो पहले हम इंट्रोडक्शन को ही नाम दे देते हैं। दूसरा है आपका ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ORESTED, ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उसके बाद हमारे पास आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर, बीच में इन्हीं के बीच में मैं अपने एक्स्ट्रा टॉपिक और डालता जाऊंगा जो किताब के बीच में भी है। ठीक है, आफ्टर दैट हमारे पास इसके बीच में ही आता है क्या, राइट हैंड थंब रूल।
राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। एंड फिर आती है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ठीक है। फिर आता है आपका सोलेनॉइड, फिर आता है आपका सोलेनॉइड, then we have force on a current carrying conductor in magnetic field, then we have Fleming's left hand rule, next we have magnetism in medicine, ठीक है, इसको छोड़ना मत, बोर्ड यहां से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। मैग्नेटिज्म को मेडिसिन की तरह भी यूज किया जाता है, कैसे किया जाता है उसकी बात करेंगे। देन वी हैव डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट एंड चैप्टर एंड्स हियर, ओके गाइस। उसके बीच में एग्जांपल्स आए, इन-टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स आए एंड हमारे पास एक्सरसाइज आई लास्ट में, 9 क्वेश्चन है सिर्फ, ठीक है। लेट्स सी आज हम कितना कवर करते हैं। बुक सबके पास होगी, मैं इसमें दिखा तो रहा हूँ वीडियो में, लेकिन ज़्यादा आपको क्लियर वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, ओके। बुक मेरे हिसाब से सबके पास होगी। एनसीईआरटी तो सबके पास होती है, कुछ बाकी एक्स्ट्रा बुक हो चाहे ना हो, ठीक है। करते हैं शुरुआत। वी हैव द फर्स्ट टॉपिक विच इज इंट्रोडक्शन, ठीक है। द चैप्टर इज चैप्टर 12, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्लास 10th एनसीईआरटी फिजिक्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है जी? इंट्रोडक्शन में क्या है? चैप्टर में अभी मैंने थोड़ी सी बात कही आपसे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये इंट्रोडक्शन की ही बात थी कि करंट का एक और इफेक्ट है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट, ओके, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट, ओके। अब बच्चों, सबसे पहली चीज है कि मैग्नेट क्या होती है और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ठीक है। इंट्रोडक्शन का पार्ट है। मैग्नेट क्या होती है? इट इज ए सब्सटेंस which attract some magnetic materials like iron, cobalt, nickel towards it, ठीक है। Around 200 BC, there was a shepherd named Magnus in northern Greece.
A town in northern Greece name was Magnesia. ठीक है, एक शेफर्ड था, वो अपनी भेड़ों को चरा रहा था आइलैंड पर, ठीक है, तो उसने अचानक देखा कि जो शूज उसने पहने हुए थे, उसके शूज के नीचे भी, ठीक है, एक मेटल की प्लेट थी ताकि वो स्लिप ना करे, और दूसरा उसके हाथ में स्टिक थी और स्टिक पे भी नीचे लोहे की कैप थी। उसने देखा अचानक ये दोनों चीजें चिपकने लगी। आइलैंड पे एक जगह जाकर अचानक दोनों चीजें चिपकने लगी। उसने देखा ये क्या है, उसने खुद खोदा थोड़ा सा, ठीक है, फिर बात और फैली और वहां पर खुदाई करी गई तो वहां पर एक स्पेशल तरह का, एक स्पेशल टाइप का पत्थर मिला जिसे कहते हैं लोडस्टोन। क्या कहते हैं? लोडस्टोन। ठीक है, आयरन की एक और है, दैट इज मैग्नेटाइट, वो वहां पर मिली जिसका फॉर्मूला था Fe3O4, जिसे मैग्नेट कहा गया। ठीक है, एक स्पेशल तरह का पत्थर था। अब थोड़ी सी और कहानी चली, कहानी थोड़ी और आगे तक बढ़ी और देखा कि भैया ये जो स्टोन है, ठीक है, जिसका नाम मैग्नेट रख दिया गया अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ द सिटी एंड द नेम ऑफ द शेफर्ड, मर्ज करके नाम रखा गया, जिसका नाम क्या रखा गया? मैग्नेट। क्या रखा गया? मैग्नेट, लोडस्टोन, मैग्नेटाइट। ठीक है, तो उसमें एक डिफरेंट प्रॉपर्टी देखी गई कि उसको इस तरीके से एक धागे से, अनस्पन थ्रेड से, ऐसा धागा जिसमें ऐसा लपेटे ना आए, समझ रहे हो? ठीक है, मैंने एक धागे से इसको बांधा, ऐसे लटका दिया, इसको घुमाया, घूमेगा। हम घूमते घूमते अगर मेरे पास धागा ऐसा है जिसमें क्या आ गए, लपेटे आ गए, ठीक है, तो ये ऐसे घूम जाएगा। फिर ये क्या होगा? फिर ऐसे घूमने लगेगा, फिर इसमें उल्टे लपेटे आ जाएंगे, फिर ऐसे घूमने लगेगा, मजाक ही चलता रहेगा। ठीक है, तो वी हैव अ अनस्पन थ्रेड जिसमें इस तरह के लपेटे ना आए। ठीक है, प्लास्टिक थ्रेड मान लो आपके पास है, तो आपने ऐसे बांधा इसको और बांधने के बाद ऐसे लटका दिया और लटका के ऐसे घुमा दिया। घुमाने के बाद जब ये थोड़ी देर बाद रेस्ट में आया, ये रेस्ट में आई जो मैग्नेट, ये देखा कि हमेशा ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रेस्ट में आई, नॉर्थ और साउथ में रेस्ट में आई। अब जो पोल नॉर्थ की तरफ था उसे कह दिया गया नॉर्थ सीकिंग, नॉर्थ सीकिंग पोल। ठीक है, और जो साउथ की तरफ था उसे कह दिया गया साउथ सीकिंग पोल, नॉर्थ सीकिंग एंड साउथ सीकिंग। सिंपली वी कॉल इट साउथ पोल एंड नॉर्थ, यानी कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं। ठीक है, क्यों ये नॉर्थ और साउथ में ही रेस्ट में आई? बिकॉज अर्थ ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, अर्थ ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ठीक है, अब बात करी, ठीक है, इसका नाम था लोडस्टोन। लोडस्टोन क्यों? क्योंकि इसे लीडिंग स्टोन के नाम से जाना जाने लगा था। लीडिंग स्टोन, लीडिंग स्टोन मतलब इसको डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए, डायरेक्शन ढूंढने के लिए, दिशाएं ढूंढने के लिए यूज किया जाता था। जैसे जंगलों में कोई भी निकल जाता था तो कंपास होता था उसके पास, पता लग जाता था कि वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है। ठीक है, अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो ऑब्वियसली ये क्या है? ईस्ट, और ये क्या है? वेस्ट। ठीक है, इसी से आपका न्यूज बना है, ये आपको पता होगा। ठीक है, इसी से आपको क्या बना है? NEW
न्यूज। ओके, सो गाइस, लीडिंग स्टोन, लोड स्टोन का मतलब क्या होता है? लीडिंग स्टोन, वो डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। बात समझ में आ गई भैया? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से चलेगा, हम जिधर जा रहे हैं कंपास उस हिसाब से डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है? अगर कंपास बिल्कुल ऐसे है और हम ऐसे जा रहे हैं तो हम इसका मतलब कहाँ जा रहे हैं? नॉर्थ में जा रहे हैं। कंपास ऐसे और हम इधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? साउथ में जा रहे हैं। कंपास ऐसे इधर जा रहे हैं तो किधर जा रहे हैं? ईस्ट में जा रहे हैं। कंपास ऐसे हम इधर जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब बच्चों, ये थी थोड़ी सी बेसिक बात, ठीक है? अभी मैंने आपको मैग्नेट के बारे में बताया, अब मैं आपको बताता हूं थोड़ी सी कहानी आगे, विच इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? magnetic field, magnetic field, the space or the region, the space or the region around a magnet, around a magnet up to which its magnetic force can be experienced. ठीक है? एक मैग्नेट के आसपास का वह रीजन, रीजन एरिया नहीं, एरिया नहीं, एरिया का मतलब जैसे ये मैग्नेट रखी है तो ये बस नहीं, मैग्नेट है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, सब जगह होगी ना, नीचे भी होगी, हाँ या ना? तो ये रीजन है, 3D स्पेस है, ना कि एरिया है। ठीक है? मैग्नेट के आसपास का वो रीजन जहां तक इसकी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस की जा सके, उसे कहेंगे इसकी फील्ड। मान लो कोई छोटे से लोहे का टुकड़ा या दूसरी मैग्नेट यहां पर रखी है, ठीक है? तो ये मैग्नेट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट अगर नहीं कर पा रही तो इसका मतलब ये इसकी फील्ड में नहीं है। जैसे ही इसे तुम यहां लाओगे ये अपनी तरफ खींच लेगी, यानी कि इसके फील्ड में है, यानी कि ऐसे रीजन में है जहां तक इसकी फोर्स एक्सपीरियंस की जा सकती है। कोई समस्या? हाँ या ना? ज्यादा बेसिक पढ़ा रहा हूं, बोर तो नहीं हो रहे? सीधा डायरेक्ट चीजों पे चला जाऊं? हैं? हाँ या ना? चला जाऊं? नहीं पढ़ाऊं? बोलो, क्योंकि ये 6, 7, 8 तक तुम पढ़ते आते हो, ठीक है? याद है या नहीं वो तुम्हारी वो है, ठीक है? थोड़ी स्पीड में निकाल देते हैं, चलो, और कुछ भी नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया, ठीक है? अब बात करते हैं, हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात हमने कर ली, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट क्या होती है, इसकी बेसिक बात हमने कर ली, ओके बच्चों? एंड अब हम चैप्टर के असली कंसेप्ट पे आ जाते हैं, विच इज दिस। इंट्रोडक्शन भी मैंने बता दिया, अब इंट्रोडक्शन का ही पार्ट ये दोबारा से आ जाएगा। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। सो ओरेस्टेड सर एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड दैट, तो मैं एक बार बुक यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, आपको ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है? हियर इज ओरेस्टेड सर की कहानी। आई होप ये दिख रही होगी वीडियो में अब सही से। ठीक है जी? क्या किया गया, समझ में आ रहा है कुछ एक्सपेरिमेंट को देख करके? In the previous chapter on the electricity, we learned about the heating effect of current and what could be the other effect of the current, and we know that an electric current carrying wire behaves like a magnet, and let us perform the following activity to reinforce this. Take a straight thick copper wire
प्लेस इट बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई, ठीक है, पॉइंट एक्स एंड वाई के बीच में रख दिया, एंड द सर्किट शोन, द वायर एक्स वाई इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर रखी गई, ठीक है, एंड हॉरिजॉन्टली प्लेस अ स्मॉल कंपास नियर द कॉपर वायर के पास में एक कंपास को रख दो, एंड सी द पोजीशन ऑफ द नीडल एंड पास द करंट थ्रू द सर्किट बाय इंसर्टिंग द की, ठीक है, ये हमारा सर्किट है, एक की को इंसर्ट करा, स्विच को ऑन करा, ऑन करते ही करंट पास होगा, करंट पास करने के बाद इस नीडल की पोजीशन को ऑब्जर्व करो, दिस इज द एक्टिविटी, क्या होगा टेल मी। एंड बता दूं मैं तुमको, आज का तारीख है 17 तारीख है, आज का तारीख है गाइस 17 जनवरी 2026, ठीक है। इस चैप्टर की जितनी भी एक्टिविटी हैं, एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन हैं, ठीक है, उसमें से सवाल ज्यादा आएंगे, ठीक है, उसमें से सवाल ज्यादा आएंगे, उसको छोड़ना किसी भी हाल में नहीं है, ठीक है। तो ये थी अब इस कंपास नीडल की रिफ्लेक्शन। अब थोड़ी सी और रीडिंग करते हैं, फिर मैं अपने शब्दों में इसको समझाता हूं। नाउ वी सी दैट द नीडल इज डिफ्लेक्टेड। क्या हुआ, क्या हुआ बच्चों, टेल मी। क्या करा, क्या करा इन सर ने, इन सर ने ये एक सर्किट बनाया इस तरीके से, पॉजिटिव नेगेटिव, चलो हमने डायरेक्ट लगा दिया, की नहीं लगाई, यहां से करंट जाएगा, वो जाने से पहले यहां पर कंपास रख दिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब जैसे ही करंट जाएगा, अगर करंट जा रहा है ऐसे ए टू बी, तो कंपास नीडल जो है वो इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी, इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। ये हालांकि ओरेस्टेड सर ने करा नहीं था, अपने आप हो गया था, बस एक सर्किट पड़ा था, हाथ में कंपास था, उसको फेंक दिया ऐसे और की को कर दिया क्लोज, खामा खा खड़े खड़े, और जो कंपास था वो जैसे ये वायर है, दिस इज द वायर, इसके नीचे था टेबल के ऊपर, की को क्लोज करा तो कंपास डिफ्लेक्ट कर गया, कंपास डिफ्लेक्ट कर गया, कंपास डिफ्लेक्ट कर गया, ये बड़ी आश्चर्यजनक बात थी, इन्होंने सोचा क्यों करा, ठीक है। फिर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करके देखा, रिवर्स करके देखा यानी कि, रिवर्स करके देखा यानी कि क्या करा बच्चों, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अब करंट ऐसे चलेगा, और जब करंट ऐसे चला तो कंपास की डिफ्लेक्शन ऐसे हो गई, तो ये बात तो तय होगी कि करंट का एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, यानी कि ये बात तय हो गई, प्रूफ हो गई कि ये कंपास डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब दिमाग लगने लगा कि इस कंडक्टर जिसके अंदर करंट है, इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो कैसी है, उसका पैटर्न कैसा है, ठीक है। इसके लिए अब दिमाग लगाने लगे, ठीक है। अब गाइस अगेन लेट्स रीड फ्यू लाइंस फ्रॉम द थ्योरी अगेन। Hans Christian Ørsted, one of the leading scientists of the 19th century, played a crucial role in understanding electromagnetism, and in 1820 he accidentally discovered that a compass needle got deflected, and when an electric current passed through a metallic wire placed nearby, through this observation Ørsted showed that electricity and magnetism were related phenomena, ठीक है। And his research later created technologies such as radio, television, fiber optics, and the unit of magnetic field strength is named the Ørsted in his honor, ठीक है, ओके।
ऑरेस्टेड मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है, टेस्ला भी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है, ठीक है, गॉस भी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है, ठीक है। जनरली वी यूज टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट, ठीक है जी। अब मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, थोड़ी सी बात और करेंगे और उसके बाद वापस इस पे चलेंगे। किस पे चलेंगे? पैटर्न पे। किस पे चलेंगे? पैटर्न पे। मैग्नेटिक फील्ड की बात हम कर चुके हैं, थोड़ी सी और बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? क्लियर है? यस और नो? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है ये समझ लो। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी कि तुम क्या करो, तुम एक अच्छा इस एक्टिविटी को ही पढ़ते हैं, यही काम की चीज है, इसी से आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, ठीक है। यहां पर वो चीज लिखी हुई है जो मैंने अभी बताई, लेट्स रीड दिस ऑल्सो। बुक के अकॉर्डिंग चलूंगा ना तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा इधर उधर नहीं भागूंगा, ठीक है, अन्यथा मैं क्या डायरेक्शन पकड़ जाऊंगा कुछ कह नहीं सकते कंसेप्ट ज्ञान बताने के लिए। सो वी आर फेमिलियर विद द फैक्ट दैट अ कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट, ठीक है, एंड अ कंपास नीडल इज इन फैक्ट अ स्मॉल बार मैग्नेट। कंपास नीडल भी है क्या? मैग्नेट ही है। एक मैग्नेट जब दूसरी मैग्नेट के पास जाएगी तो डिफ्लेक्ट होगी ही, ठीक है। And the end of the compass needle points approximately towards north and south direction, and the end pointing towards north is called north seeking or north pole, and the other end that point towards the south pole is called south seeking or south pole. Through various activity we have observed that like poles repel each other and unlike poles attract each other. Yes or no? One more important point just struck in my mind, that repulsion is the sure test for electrification and मैग्नेटाइजेशन बोथ, ठीक है। कोई भी चीज चार्ज्ड है या नहीं है ये रिपल्शन से गारंटी मिलती है, कोई भी चीज मैग्नेट है या नहीं है रिपल्शन से गारंटी मिलती है, अट्रैक्शन से नहीं, ठीक है। एक बार मैं इसकी चर्चा करता हूं फिर वापस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे आता हूं, ठीक है। अभी मैंने कहा रिपल्शन इज द शॉर्टेस्ट, इसका क्या मतलब है गाइस? मैं बोलूं ये कोई एक चार्ज है, लेट्स से पॉजिटिव चार्ज है, और ये एक बॉडी है, मुझे नहीं पता इसके ऊपर चार्ज है कि नहीं है। मैं कब कहूंगा इसके ऊपर चार्ज है? जब ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ये चार्ज यानी कि ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है। ए बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है हमें पता है, बी बॉडी पे चार्ज है या नहीं हमें नहीं पता। जब ए बॉडी बी को अपनी तरफ खींचेगी तो इस बात की गारंटी नहीं है कि इसके ऊपर चार्ज है। वाई? क्योंकि एक चार्ज्ड बॉडी किसी अनचार्ज बॉडी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। यस और नो? बालों पे रब किया स्केल को, छोटे छोटे पेपर के पास लेकर गया, पेपर पे तो चार्ज नहीं था ना, स्केल ने अट्रैक्ट कर लिया ना, इसका मतलब अट्रैक्शन से गारंटी नहीं है कि दूसरी चीज चार्ज है कि नहीं। क्यों? क्योंकि एक चार्ज बॉडी किसी अनचार्ज बॉडी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। लेकिन अगर ये इसको रिपेल कर रहा है, इस बात की गारंटी है कि इसके ऊपर चार्ज है। बात समझ में आई? बात समझ में आई हाँ या ना? ठीक है, ये है पॉजिटिव चार्ज,
इसको इसने क्या करा, रिपेल करा, तो इसका पता लग गया कि इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये चार्ज्ड बॉडी है। बात समझ में आई? तो रिपल्शन इज द शॉर्ट टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी कि किसी चीज पे चार्ज है या नहीं। सेम फॉर मैग्नेटिज्म। मेरे पास ये एक रोड है, मुझे नहीं पता ये मैग्नेट है कि नहीं है, मुझे नहीं पता ये मैग्नेट है या नहीं है। मेरे पास एक मैग्नेट है, मुझे इससे पता लगाना है कि ये मैग्नेट है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा? मैं नॉर्थ पोल को इधर लेकर गया, इस साइड के पास, दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड, ए एंड के पास नॉर्थ पोल को लेके गया, तो ए एंड को मैग्नेट ने अपनी तरफ खींचा, ठीक है। अब मैं वही जो नॉर्थ पोल है ऐसे ही डिट्टो बी एंड के पास लेके गया, बी एंड को भी नॉर्थ पोल ने अपनी तरफ खींचा। इसका मतलब ये मैग्नेट नहीं है, ये मैग्नेटिक मटेरियल है। ये क्या है? लोहा है, आयरन है। यहां से पास लेके जाओगे तब भी खींचेगी मैग्नेट, यहां से तब भी खींचेगी मैग्नेट, ठीक है। ये मैग्नेट है या नहीं, ठीक है। इसका पता कैसे लगेगा? जब मैं ऐसे नॉर्थ पोल यहां लेकर जाऊं, तो ये एंड अगर अट्रैक्ट हो रहा है और नॉर्थ पोल को ही ऐसे यहां पर लेकर जाऊं, तो ये एंड रिपेल होगा। तब इस बात की गारंटी होगी कि ये क्या है? मैग्नेट है। ये क्या है? मैग्नेट है, ठीक है। मैग्नेट दो प्रकार की होती है, आर्टिफिशियल मैग्नेट एंड नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल यानी कि जो अर्थ क्रस्ट पे मिलती है, और आर्टिफिशियल जो आयरन या उसके एलॉय से करंट पास करके बनाई जाती है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं, ठीक है। नेचुरल मैग्नेट का फॉर्मूला मैंने वहां पर लिखा था Fe3O4। समझ में आ गई बात? अब हम वापस चलते हैं अपने उस कंसेप्ट के ऊपर। क्या था जी, बोलो, टेल मी। क्या कर रहे थे चर्चा हम? क्या हमने ये पढ़ लिया था? क्या अब हम इस एक्टिविटी को पढ़ लें या ना पढ़े? बोलो, ना पढ़े, ठीक है। क्या करा? एक कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड के ऊपर एक मैग्नेट रखी, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसके ऊपर बहुत सारा आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिया, फैला दिया, ठीक है। अब आयरन फिलिंग्स को इस तरीके से जगह जगह पर रैंडमली डाल दिया, ठीक है। अब इसको ऐसे जेंटली टैप करा आराम से, तो आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को इस मैग्नेट के आसपास इस पैटर्न में अरेंज कर लिया, इस पैटर्न में अरेंज कर लिया। The iron fillings near the bar magnet align themselves along the filled lines, ठीक है। अब आयरन फिलिंग्स ने अपने आप को मैग्नेट के आसपास जिस पैटर्न में, जिस लाइन में अरेंज करा है, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो मूविंग टुवर्ड्स दिस वी हैव क्या करा? जो करा एक्टिविटी में वो मैंने बता दिया। नाउ द आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्फ इन अ पैटर्न एज शोन इन द फिगर, and why do the iron fillings arrange in such pattern, and what does this pattern demonstrate? And the magnet exert its influence in the region surrounding it, therefore the iron filling experience a force, and the force thus exerted make iron fillings to arrange in a pattern. क्यों करा अपने आप को आयरन फिलिंग्स ने अरेंज मैग्नेट के आसपास ऐसे? भैया मैग्नेट ने आयरन फिलिंग्स पे फोर्स लगाई, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक अलग अलग फोर्स लगाई डिस्टेंस के हिसाब से, ठीक है। तो आयरन फिलिंग्स ने जहां जैसी फोर्स एक्सपीरियंस करी उसको अपने उसी पैटर्न में अरेंज कर लिया। जिस पैटर्न में अरेंज करा उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं, ठीक है। अगेन वी हैव अ कंपास, ठीक है। एक्टिविटी एक भी मत छोड़ देना बेटा इस चैप्टर की, ठीक है। वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब कंपास की हेल्प से करेगा,
पढ़ लेंगे आप इसे स्वयं, 12.3 एक्टिविटी है, मैं नहीं पढ़ने जा रहा, ठीक है। कंपस को रखा, मैग्नेट को रखा, कंपस रखा, यहाँ पर कंपस रखा, ये नॉर्थ पोल है तो कंपस का साउथ पोल इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, हाँ या ना। तो इस तरीके से कंपस ने अपने आप को अलाइन करा, ठीक है। थोड़े से डिस्टेंस पे फिर मैंने उसको रखा, तो कंपस फिर ऐसे होता गया, ऐसे होता गया, मैं थोड़ी दूर ले जाता गया, कंपस जो है बेंड होता गया। यहाँ पर देखा कंपस नीडल पूरी पैरेलल हो गई, फिर मैं मतलब एक रास्ते से नॉर्थ से साउथ पोल पे लेकर जा रहा हूँ, ठीक है, उस रास्ते पे जहाँ पर कंपस नीडल डिफ्लेक्ट होती जा रही है, ठीक है। तो जो यूं थी इस तरीके से होती गई होती गई होती गई, अब जब उस तरफ पे चला जाऊंगा तो साउथ पोल के पास नॉर्थ पोल आ जाएगा कंपस का, तो इस रास्ते को मैं फॉलो करते हुए गया नॉर्थ पोल से साउथ पोल, और वहां पर मैंने डॉट डॉट बना लिए और फिर उनको मैच कर दिया, तो मुझे एक तरीके से ऐसा एक क्या मिला, कर्व लाइन मिली, ठीक है। ऐसे मैंने और सारे रास्तों को फॉलो करा, तो मुझे इस तरीके से आयरन क्या नाम मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न मिला, ठीक है। नाउ field around a bar magnet is this. Now we have magnetic field due to a current carrying conductor. ये मैंने कहा था कि मैं वापस से उस पर आ जाऊंगा जहां मैंने ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट की बात करी थी, तो वो वही टॉपिक है जो मैं दोनों को यहाँ पर और वहां पर मिक्स करके समझाता हूँ। क्या था जी, लेट्स सी। यस, हियर इट इज। मैंने कहा था मैं दोबारा यहाँ पर आऊंगा, ठीक है। कैसे आया समझिए जरा बच्चों। ऑरस्टेड सर ने एक्सीडेंटली ये डिस्कवर कर दिया कि करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड होती है, कंपस डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। अब कहानी चलने लगी थोड़ी सी आगे कि बोलने लगे भैया जो ये कंपस है, ये कंपस की डिफ्लेक्शन कैसे हो रही है, कंपस की डिफ्लेक्शन कैसे हो रही है। जब करंट ऐसे था तार में, यूं जा रहा था ए से बी, तो कंपस की डिफ्लेक्शन ऐसे हो रही थी, और जब करंट ऐसे चला बी टू ए, तो कंपस की डिफ्लेक्शन कुछ ऐसे हो गई, पलट गई। तो इस डिफ्लेक्शन को याद कैसे रखेंगे, समझेगा कैसे बार बार, इसके लिए कोई रूल वूल बनाया जाए, ठीक है। तो इसके लिए एक सर आए जिनका नाम था एम्पियर, उन्होंने रूल दिया एम्पियर्स स्विमिंग रूल। एम्पियर्स स्विमिंग रूल, ठीक है। इन्होंने कहा मान लो जिस दिशा में करंट चल रहा है, मान लो उस दिशा में एक आदमी तैर रहा है, स्विम कर रहा है करंट की दिशा में, ठीक है। करंट ऐसे चल रहा है, यानी कि ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ टू नॉर्थ करंट चल रहा है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो जो नॉर्थ पोल है उसकी डिफ्लेक्शन इस आदमी के लेफ्ट हैंड की तरफ होगी। जब ये ऐसे तैरेगा तो लेफ्ट हैंड इधर आ जाएगा, तो नॉर्थ पोल इधर जाएगा, ठीक है क्या। अब इसको थोड़ा और मोल्ड कर करके एक नाम दे दिया गया, दैट इज कॉल्ड स्नो रूल। स्नो रूल, इसका मतलब क्या है, व्हेन करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, देन डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल विल टुवर्ड्स द वेस्ट। लेफ्ट का मतलब वेस्ट, ये ईस्ट। स्नो रूल मीन्स when current is flowing from south to north, then deflection of north pole will towards the west. Got it? आया ना। अब चर्चा होने लगी, चलो ठीक है भैया तुमने कंपस की डिफ्लेक्शन विफ्लेक्शन बता दी, मैग्नेटिक फील्ड होती है करंट की, ये भी बता दी, अच्छा लगा सुन करके। अब चलो पता करते हैं कि हमारे पास अगर कोई एक तार है, वायर है, उसमें से हमने करंट फ्लो करा दिया, ठीक है। जैसे बार मैग्नेट थी, बार मैग्नेट के आसपास हमने आयरन फीलिंग रखी थी, और बार मैग्नेट ने इस तरीके से अपनी मैग्नेटिक फील्ड को बनाया था। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ बार मैग्नेट,
इस पर हम दोबारा आने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी की चर्चा करने। मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ एंटायर चैप्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब आ जाओ। जैसे हमारे पास ये बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनी थी, वैसे ही एक स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट की मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। इसके लिए क्या करना है, इसके लिए तुम एक सबसे पहले एक कार्डबोर्ड लो अपने पास, कार्डबोर्ड में होल करके तार को निकाल दो आर पार, कर दिया भैया लो। और यहां पर तुम लगा दो एक सेल बैटरी, जो मर्जी तो तुम्हारे पास है, करंट चला दो पॉजिटिव से नेगेटिव, करंट चल दिया। ये करंट चलाने से पहले क्या करो, इस कार्डबोर्ड के ऊपर आयरन फिलिंग्स रख दो। ठीक है, करंट को चलाओगे, इसमें भी टैप करोगे जनरली, नॉर्मली, जेंटली, तो आयरन फिलिंग्स अपने आप को इस तरीके से एक पैटर्न में अरेंज कर लेंगी। कैसा पैटर्न है ये पैटर्न कैसा है, ये सर्कल है। क्या है ये, सर्कल। और सर्कल भी कैसे हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे सर्कल जिनका सेंटर कॉमन है, जिसको हमने कहा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कैसा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होता है। ठीक है कि नहीं है, इसी के ऊपर ये एक्टिविटी है, इसी के ऊपर ये एक्टिविटी है। ये नॉर्थ साउथ रिफ्लेक्शन कहानी बता रखी है। नाउ दिस इज द एक्टिविटी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। जो मैंने बोला वही ये सारी एक्टिविटी है। ठीक है, यू गाइस आर फीलिंग थोड़ा स्लीपी, सो आई हैव वन टास्क फॉर यू। व्हाट इज द टास्क, रीड इट, बोल बोल के, मन मन में नहीं। तो 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए मैं वीडियो पॉज कर देता। 2 पॉइंट, शाबाश, पढ़ा भाई। कितने लोग, कितने ज्यादा लेबोरियस बच्चे हैं? आ जाओ। सो गाइस, ये यही एक्टिविटी है जो मैंने आपको बताई। पूरी एक्टिविटी आपको लिखने को पेपर में भी मिल सकती है एज इट इज। नाउ वी हैव वन मोर थिंग, कि ये तो हो गया कि भैया एक करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड होती है, कैसी होती है ये भी पता लग गया, कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर किसी भी पॉइंट पे हमें डायरेक्शन निकालनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी होगी, यानी कि ये तो पता लग गया कि ये छल्ले बन रहे हैं, ऐसे सर्कल बन रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो सर्कल में एरो ऐसे लगाऊं या ऐसे लगाऊं, ठीक है, ऐसे लगाऊं कि ऐसे लगाऊं, इसकी चर्चा के लिए एक रूल बनाया गया, दैट इज राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, राइट हैंड थंब रूल, यू हैव अ कंडक्टर एंड द करंट इज लाइक दिस। पेपर में लिखने को मिल सकता है सीधा, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, ये कहता है इमेजिन यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड। इमेजिन करना है, असली में नहीं पकड़ना ना। ठीक है, करंट है तार में, पकड़ लोगे क्या होगा, अल्लाह को प्यारे हो जाओगे। ठीक है, इमेजिन लिखना जरूरी है, नंबर काट लेता है। इमेजिन यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड such that thumb is in the direction of current. Then the wrapped finger, the curled finger will show you the direction of the magnetic field. Like the current is going like this, you will hold the conductor like this. तो उंगलियां अंदर जा रही है यहां से और बाहर आ रही है यहां से, ये, ठीक है। सो अंदर जाना यानी कि ये यानी कि
एक तीर मारा तुमने बोर्ड पे लगा जाकर, ठीक है, एक तीर मारा वहां से और आया यहां पर, ये, ठीक है। इसको अपन वाई एक्सिस बोलते हैं जनरली, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं जनरली, इसको जेड एक्सिस बोलते हैं, यस और नो। तो जेड एक्सिस में है मैग्नेटिक फील्ड, तो जेड एक्सिस में बनाने के लिए हम इन दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं। इसको बोलते हैं क्रॉस, क्रॉस का मतलब परपेंडिकुलर टू दी plane of paper and directed inward, directed inward, perpendicular to the plane of paper directed inward, अंदर की तरफ, in short we call it inward. And what is this? Perpendicular to the plane of paper directed outward, यानी कि एक पेन को रजिस्टर में ऐसे रख रहे हैं और पेन को रजिस्टर पे ऐसे रख रहे हैं, ठीक है, दिस इज आउटवर्ड, दिस इज इनवर्ड, ओके, एनी प्रॉब्लम? नाउ we have a conductor like this, current is going like this, find the magnetic field at point P and at point Q. What will be the direction of the magnetic field at point P and at point Q? Use the right hand, not left hand. कौन सा हाथ है दीदी, ये कौन सा हाथ यूज कर रहे हो आप? हाँ, पी पे कैसी, क्यू पे कैसी? ये कंडक्टर है, ऐसे पकड़ोगे, इधर क्या गई उंगली अंदर और उधर से क्या आएंगी बाहर, ठीक है कि नहीं है? पक्का, ठीक है। सो दिस इज राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, बुक के अंदर लिखा हुआ है एज इट इज, याद करने का, लिखने का, डायग्राम बनाने का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Imagine that you're holding a current carrying conductor in your right hand such that the thumb points towards the direction of the current, then the finger will wrap around the conductor in the direction of the magnetic field, and this is known as right hand thumb rule. Any problem guys? ठीक है, अभी कोई भी एग्जाम्पल की बात हम कर नहीं रहे हैं, ना बॉक्स की, बस एक फ्लो में हम कॉन्सेप्ट्स को उड़ा रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन हम देख लेंगे। मीनवाइल जहां तक हो गए हैं वहां तक आप स्वयं भी कर सकते हैं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। पेज नंबर 200 तक आ गए हैं हम, ओके। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट व्हिच इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, व्हिच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, circular loop. The topic number, we have reached to topic number according to our sequence. This is introduction done. We have done with the introduction and we have done with the Oersted experiments, magnetic field lines, and magnetic field due to a current through a conductor, right hand thumb rule. Now magnetic field due to a current carrying circular loop, which we are going to study. Okay guys, मैग्नेटिक फील्ड लूप छठा नंबर टॉपिक है, फिर सोलेनॉइड है, ठीक है। चलो, कितनी क्लास में हमें खत्म करना है आई डोंट नो, और कितनी क्लास हम पीछे चल रहे हैं आई डोंट नो, देखते हैं कितना 7 बजे तक होता है, ठीक है, 7, चलो 6:30, 6:30, ठीक है, इतना भी निर्दय नहीं हूं मैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग circular loop. $49 हुए हैं बस,
ऐसा लग रहा है तुम्हें, ऐसा लग रहा है मैं 6 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। पहली पहली वो भी अगर तुम 7:15 पे गए ना तो 15 मिनट मैं पढ़ाऊंगा। सेकंड क्लास अगर तुम जल्दी गए तो यहाँ जाना, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। ये हमारे पास एक सर्कुलर लूप है, इसके अंदर करंट चल रहा है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि करंट ऐसे चल रहा है क्लॉकवाइज लूप के अंदर। तो हमें इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनाना है और ये जानना है कि आसपास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, और ये भी जानना है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर कितनी होगी। और एक बात और कि जो करंट कैरिंग लूप है, करंट कैरिंग लूप है, दिस ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। जैसे मैग्नेट का पोल होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल, वैसे ही करंट कैरिंग लूप का भी पोल होता है, ठीक है। और चलिए और नहीं करते हैं, पहले इसका पैटर्न ही बना लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों जहां पर भी तुमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकालनी है, अभी एक रूल पढ़ा, क्या, राइट हैंड थंब रूल। यहाँ पर डायरेक्शन निकालनी है, इमेजिन यू आर होल्डिंग इन योर राइट हैंड, तो उंगलियां इधर से अंदर जाएंगी, इधर से बाहर, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, इनवर्ड, यहाँ क्या होगा, आउटवर्ड। सेम यहाँ पर कीजिए, यहाँ क्या होगा, इनवर्ड आउटवर्ड। सेम यहाँ पर इनवर्ड आउटवर्ड, इसे ऐसे पकड़ेंगे, इनवर्ड आउटवर्ड। सारे आसपास में छल्ले बना दीजिए, एक मिनट, ठीक है। ये अंदर, ये बाहर, ये अंदर, ये बाहर, ठीक है। इसको बोला अंदर, इसको बोला बाहर। कोई समस्या? वीडियो देखी थी पीछे वाली, लॉगिन नहीं करवाया तुम लोगों ने, है ना, देखी थी, शाबाश बेटा। सो ऐसे ही एक और बड़ा छल्ला, 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 एक और बड़ा छल्ला। जब एक और बहुत बड़ा छल्ला आएगा ऐसे, जो इसके बिल्कुल सेंटर से जा रहा होगा यूं, यानी कि यहाँ पर ओवरऑल सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, इनवर्ड। यानी कि तुम्हारे पास एक रिंग है, रिंग पे तुम धागा लपेट रहे हो ऐसे, आज समझ में आई, ठीक है। एक टाइम आएगा वो धागा बिल्कुल ऐसे बीच में से जाएगा, ठीक है। सो हमने देखा कि ये हमारे पास करंट कैरिंग लूप है जिसमें ऐसे क्लॉकवाइज करंट चल रहा है। तो इस फेस पर, मतलब अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है सारी इनवर्ड है, और बाहर सारी मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, आउटवर्ड है, ठीक है। तो बच्चों हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा लूप है, इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड यहां से जा रही है और यूं बाहर से वापस आ रही है, ठीक है। ओवरऑल जो हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड की, बार मैग्नेट में भी जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ से साउथ होती है। क्या होती है, नॉर्थ से साउथ, आउटसाइड द मैग्नेट, एंड इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ। Magnetic field line originates from north pole, terminates at south pole outside the magnet, and inside the magnet they travel from south to north, ठीक है। That is why the magnetic field line forms closed loop। Magnetic field line क्या करती है, closed loop बनाती है, ठीक है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज में हम दोबारा आने वाले हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, ये मतलब अंदर,
अंदर मतलब साउथ टू नॉर्थ, बाहर मतलब नॉर्थ टू साउथ। यानी कि जो ये फेस है जिसके अंदर करंट क्लॉकवाइज चलता है उसे हम साउथ फेस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? साउथ। और इसी को मैं उधर से देखूंगा, यानी कि देखो तुम्हारी तरफ देखने से कैसा है, सॉरी तुम्हारी तरफ देखने से कैसा है क्लॉकवाइज, मेरी तरफ देखने से कैसा है एंटी क्लॉक। यानी कि तुम्हारी तरफ से कैसा फेस बन रहा है साउथ, तो मेरी तरफ कैसा बनेगा नॉर्थ। यानी कि ये जिस फेज में करंट ऐसा होगा वो कहलाएगा नॉर्थ फेस। यानी कि ये साउथ पोल नॉर्थ पोल, ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। पैटर्न वो रहा, फील्ड बता दी। अब एक एक्स्ट्रा बात कि जो अंदर होती है ना मैग्नेटिक फील्ड होती कितनी है। मैग्नेटिक फील्ड बी से रिप्रेजेंट करी जाती है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय बी, कैपिटल बी। एंड इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी म्यू नॉट आई बाय 2r। ठीक है, व्हाट इज दिस, इसको n भी लिख देते हैं, n म्यू नॉट आई बाय 2r। म्यू नॉट क्या है, ये रिंग है, अंदर बीच में क्या है हवा, बीच में गत्ता भी हो सकता है, बीच में प्लास्टिक भी हो सकती है, बीच में लोहा भी हो सकता है, हाँ या ना। तो जो अंदर वाला मटेरियल है वो मैग्नेटिक फील्ड को कितनी आसानी से अपने अंदर से जाने दे रहा है, वो इस म्यू नॉट से मेजर होती है। ठीक है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर है यहाँ पर, ऐसे ही दूसरा मटेरियल होगा तो दूसरी मटेरियल की हो जाएगी। समझने वाली बात ये तीन है। यानी कि अगर एक टर्न है वायर की तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, नंबर ऑफ टर्न बढ़ा दोगे तो ज्यादा हो जाएगी। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर कोइल और लूप कैरिंग करंट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर 1। नंबर 2, दिस डिपेंड्स ऑन करंट, करंट बढ़ा दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ जाएगी। नंबर 3, डिपेंड्स इनवर्सली ऑन आर, यानी कि जितना बड़ा लूप होगा उसके सेंटर पर उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, रेडियस बढ़ती जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड घटती जाएगी। समझ में आई बात? पक्का? ये तुमसे पूछ सकता है बोर्ड में 3 बातें। ठीक है, सर्कुलर कोइल कैरिंग करंट की मैग्नेटिक फील्ड किन बातों पर डिपेंड करती है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, नाउ यू हैव टू रीड दिस एक्टिविटी। थ्योरी ये रही किताब के अंदर, पेज नंबर 200 तक पहुंच गए हैं, एंड दिस इज द एक्टिविटी बेस्ड ऑन दिस। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड। चलो यहाँ पर ब्रेक लगा देते हैं क्योंकि ये अगला पड़ाव है, अगली कक्षा में इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। ओके, दिस इज द टॉपिक नंबर 6। और उसके बाद सोलेनॉइड थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ख़त्म नहीं हो पाता लिमिटेड टाइम में, इसीलिए छोड़ा। और ये भी फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग, ये दोनों आपस में लिंक्ड है, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, अगली कक्षा में भी ऐसे ही करने वाले हैं। ठीक है, टाइम से आइएगा और 2 घंटे पढ़िएगा, चैप्टर समाप्त करिएगा, उसके बाद होमवर्क लीजिएगा। ठीक है, होमवर्क से याद आया, पेज नंबर 200 तक जितने एग्जाम्पल है, एक ही एग्जाम्पल है बस, और इनटेक्स क्वेश्चन आंसर्स हैं एनसीईआरटी के, वे सब आपको याद होने चाहिए, रिटर्न में प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, ये है होमवर्क। ठीक है ना, वाट लगा देंगे बेटा काम नहीं हुआ तो, आज तो छोड़ दिया लेकिन अगली कक्षा में तुम रोते हुए जाओगे, बता रहा हूँ। ठीक है, बाय बाय।